नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे वसीयत की, खास करके महिलाओं के संदर्भ में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देश की महिलाओं को, खास करके हिंदू महिलाओं को ये नसीहत दी है कि वो अपनी वसीयत ज़रूर बनाएं। दरअसल महिलाओं की जिस तरीके से मजबूती हो रही है, सशक्तिकरण हो रहा है, तो महिलाओं के पास अब संपत्ति हो रही है अपनी बनाई हुई, ये एक वजह है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL आई थी, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया था, जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के एक पार्टिकुलर खंड को चुनौती दी गई थी। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में है क्या? है ये कि अगर कोई महिला कोई संपत्ति छोड़ती है तो नेचुरली अगर कोई विल नहीं है तो वो उसके ससुराल पक्ष के लोगों के पास जाता है, मतलब बेटे बेटियों के पास जाता है, पति के पास जाता है, या फिर उसके पति के जो हायर्स हैं, यानी उसके माता पिता हो सकते हैं और भी दूसरे लोग, उनके पास वो संपत्ति जाएगी। मायके के लोगों के पास वो संपत्ति नहीं जा पाएगी अगर वसीयत नहीं है। तो वसीयत बना देंगे तो इस तरीके की कोई झंझट होगी ही नहीं। कोर्ट ने उस कानून की संवैधानिकता पर विचार करने से फ़िलहाल मना किया है, लेकिन कोर्ट ने अपील की है महिलाओं से कि भाई अब महिलाओं के पास भी काफ़ी संपत्ति हो रही है, महिलाएं अपनी कमाई से संपत्ति बना रही हैं, तो उन्हें अपना वसीयत ज़रूर बनाना चाहिए ताकि कोई विवाद ना हो और वो जिसे चाहती हैं उसको वो संपत्ति मिल पाए, आसानी से ट्रांसफ़र हो पाए। ऐसे भी विल ज़रूर बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव हैं और साथ ही KCC ग्रुप के फाउंडर और हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली साहब हैं। आप इन्हें जानते होंगे। तो हम समझेंगे कि कैसे क्या क्या करना है, और ख़ास करके महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत ऐसी होगी जो अगर आप सुनेंगे तो सबके काम आएगी, क्योंकि वसीयत की बात होनी है। आशुतोष जी, ये बताइए कि ख़ास महिलाओं पर और ख़ासकर हिंदू महिलाओं पर ज़ोर देकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हाईलाइट की है, क्या इसमें कोई ख़ास संकेत है, कोई ख़ास बात है जो हमें समझनी चाहिए? जी देखिए, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 में बनाया गया था और इसके कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, हालांकि अगर 2005 का अमेंडमेंट देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण था महिलाओं के लिए, क्योंकि उस अमेंडमेंट के बाद जो है जो विमेन हैं उनको भी जो कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें इक्वल राइट दिया गया है 2005 के जो अमेंडमेंट में हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो हुआ है। और आप देखिए कि जो सेक्शन 15 है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उसी सेक्शन में सब सेक्शन 1 है, ABCDE है। तो जो अगर कोई लेडी, हिंदू लेडी, अगर उसकी डेथ होती है और उसके पास प्रॉपर्टी है जो उसने या तो सेल्फ अक्वायर किया है या उसके पास आया है, तो वो प्रॉपर्टी उसके डेथ के बाद जो है सबसे पहले उसके बच्चों के पास जाएगा या फिर हस्बैंड के पास जाएगा। और अगर ये दोनों भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी जो है फिर जो हस्बैंड है उनके जो लीगल ईयर्स हैं, जैसे उन हस्बैंड के फादर मदर, उनको जाएगा। और अगर वो भी लीगल ईयर्स नहीं है हस्बैंड के, उस केस में तीसरा जो है तब जाकर के उसके फादर या मदर को जाएगा। और अगर फादर मदर भी नहीं है तो फिर फोर्थली जो है फादर के लीगल ईयर को जाएगा लेडी के। और अगर फादर के लीगल ईयर नहीं है तब जाकर के जो है मदर के लीगल ईयर को जाएगा। तो इसमें जो बेसिकली जो इशू है वो ये है कि अगर वो महिला खुद से अर्न करती है और प्रॉपर्टी वो अपना बनाती है या उसको कहीं से मिलता है, और अगर उसकी जो है डेथ हो जाती है और हस्बैंड या बच्चे नहीं हैं, तो इस केस में उसके फादर मदर को जो है प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। पहले हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं, जो फादर मदर या लीगल ईयर्स हैं, उनको फर्स्ट उसमें क्लेम आएगा इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। तो ये इश्यूज बहुत इस तरीके के जो जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि आप जो है विल को एग्जीक्यूट करें। विल जो है हमारा सेक्शन 30 जो है
हिंदू सक्सेशन एक्ट में उसमें उसको प्रथम रखा गया है कि अगर विल एग्जीक्यूटेड है तो महिला डिसाइड कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी जो है उसके डेथ के बाद किसको जाना चाहिए, हिंदू महिला ये डिसाइड कर सकती है। तो इसमें जो है बहुत सारे डिस्प्यूट्स को जो है रोका जा सकता है, बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये उद्देश्य था। हालांकि जो पीआईएल में जो कहा गया कि जो सेक्शन 15(1) का जो ये रूलिंग है कि इंस्टीड ऑफ उसके फादर मदर के जगह पे हस्बैंड के रिलेटिव्स को अगर प्रॉपर्टी जाता है इन एब्सेंस ऑफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, तो ये कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी है, ये थोड़ा गलत है। इसमें जो है सुधार होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पीआईएल है वो किसी अफेक्टेड पार्टी का नहीं है, पहली बात, क्योंकि किसी लॉयर ने फाइल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अभी कुछ नहीं डिसाइड करेगा, लेकिन जहां तक उनके उनके राइट को, महिलाओं के राइट को प्रोटेक्ट करने का सवाल है ऐसे मामलों में, तो वो जरूर विल एग्जीक्यूट करें जिससे वो खुद डिसाइड कर सके कि प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए। क्योंकि जनरली जो है विल वो सुपरसीड करेगा जो बाकी के जो कानून है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मरने वाला जो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से किसको जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक कानून चेंज करने का सवाल अगर आता भी है फ्यूचर में, तो मेरे ख्याल ये हो सकता है पार्लियामेंट को रेफर किया जाए ठीक फॉर एनी अमेंडमेंट। वो तो उसका एक दूसरा पहलू है, लेकिन ये बताइए कि हिंदू महिलाओं को खास करके क्या अपील की गई है, और सक्सेशन एक्ट से फैसला होता है, मतलब हर एक का सक्सेशन अलग है धर्म के हिसाब से और एक जनरल भी, तो बाकी महिलाओं के लिए भी क्या ये सलाह उचित होगी या नहीं होगी? फिर हम जाएंगे कि विल कैसे बनाना है। जी देखिए, हर एक का अपना पर्सनल लॉ है, और जैसे पारसी लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो हर लॉ में जो प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व होती है लीगल ईयर्स को, वो थोड़ा अलग अलग उसमें बना हुआ है कानून। पर्सनल लॉ सबके अलग हैं, और ऐसा नहीं है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जिस तरह से लिखा हुआ है जो प्रोविजन है वो सब बाकी भी जो पर्सनल लॉज में है उसमें वैसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब में अलग अलग लॉज हैं। लेकिन विल जो है अगर आप देखें तो नॉट ओनली कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में, बल्कि जो हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसमें भी विल का प्रोविजन है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू जो है वो बना सकते हैं, इसको बाकी भी रिलीजन्स में जो उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से विल को बनाया जा सकता है इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। अब आप जैसे आपने कहा कि विल बनाने का जो तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से लीगली इसको बनाना चाहिए, हाँ। तो इसमें नहीं, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन हम यही पहुंचना चाह रहे थे कि विल जो है वो सबके लिए आप समझिए ज़रूरी चीज़ है। इसको अभी तक वो उस तरीके से नहीं समझ पाए लोग, काम चल रहा था। हालांकि जिनके पास वाकई प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, खास करके अपनी एक्वायर की हुई प्रॉपर्टी, तो उनको पता होता है। बट विल इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए बल्कि सभी महिलाओं के लिए, और ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि सभी के लिए। कोहली साहब, विल के बारे में आपके क्या विचार हैं और कैसे कब बनाना चाहिए? नमस्कार मनोज, आपको और आशुतोष को और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को। देखिए, इसके पीछे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने इस पीआईएल को डिसरिगार्ड कर दिया कि भाई ये किसी की स्पेसिफिक नहीं है, कोई एग्रीड पार्टी नहीं है, ये तो एक किसी जनरल फाइल किया हुआ। उसके पीछे कारण है, वो हम समझ लेते हैं, वहां से काफी बातों का जवाब निकल आता है। क्योंकि भारत का जो कल्चरल स्ट्रक्चर है मनोज, उसमें महिला जब एक बार शादी होके, मैं अब क्योंकि यहाँ हिंदू विल से आपने बात शुरू करी तो मैं हिंदू विल की बात करता हूँ। जब आप शादी होके जाते हैं तो वो लड़की अपने ससुराल की हो जाती है। अब कई कई जगह तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जो उसके मायका होता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उस साइड से उसका धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, रिश्ता कम होता जाता है, अपने ससुराल वालों से रिश्ता बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी बात टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप विल बना के डिसाइड करिए कि आप अपनी संपत्ति किसको देना चाहते हैं। तो ये मैं पहले एक ये कमेंट छोटा सा करना चाह रहा था, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी महिलाएं ऐसी हों जो कहें कि हमें ससुराल वालों को अपने जाने के बाद देना है। अब मेरा घर ये है, ऐसे डायलॉग आपको सुनने को मिलते होंगे, आज से तेरा घर ये नहीं है, आज से तेरा घर वो है, लड़की विदा होती है, वो सब उसके पीछे एक कल्चरल बात आ जाती है। अब आपने जो सवाल किया मैं उस पर आता हूं। जनरली इंडिया में जो विल का पेनिट्रेशन है मनोज, वो बहुत ही पुअर है। ऐसा माना जाता है कि 2 से 3% शायद हो जो लोग विल बनाते हैं। महिलाओं की क्या बात करें, मैं पुरुषों को भी बात कर रहा हूं। और अगर महिलाओं और पुरुषों के बीच में, दोनों के बीच में आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे
तो जितने पुरुष, अगर मान लीजिए 10 पुरुष विल बना रहे हैं, तो उसके बदले में शायद 5 महिलाएं भी विल नहीं बनाती हैं। तो इसके पीछे जो कारण है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जब ये टिप्पणी करी तो सुप्रीम कोर्ट उसके पीछे कारण को हटाना चाहता था कि आपके मन में जो इनहिबिशंस हैं, जो वहम हैं, जो डाउट्स हैं, आप उसको हट के करिए। आप ये मत सोचिए कि आप महिला हैं तो आपका परिवार ही सब कुछ, संपत्ति सब परिवार की है। मैं कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहती। पर क्या वजह है कि लोग विल नहीं बनाते? इसको हम इंटेस्टेट डेथ कहते हैं। मतलब आप बिना विल बनाए कोई व्यक्ति मर गया, और मृत्यु मैं समझता हूँ जिंदगी की एक अल्टीमेट सच्चाई है। ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम उसके बारे में सोचें, उसके बारे में ना सोचें, उसको दरकिनार कर दें, वो एक अलग बात है, पर वो उसको रोका नहीं जा सकता। तो लोग बाय नेचर क्या होता है, हालांकि हमें वेस्टर्न कंट्रीज में विल का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, पर यहां पर बाय नेचर हम लोग अपनी डेथ का सोचना नहीं चाहते, क्योंकि विल जब भी आप लिखते हैं तो उसमें ये लाइन तो लिखी जाएगी कि मेरे बाद ये इसको दिया जाए, मेरे बाद उसको दिया जाए। तो ये जो मेरे बाद है ना, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं मनोज, ये मेरे बाद लिखना लोगों को नागवार गुजरता है। उनको लगता है कि ये शब्द अभी ना इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे दर्जनों लोगों से इस बारे में बात करी, और इनफैक्ट हमारी जो लॉ फर्म है उसने विल के लिए एक अभियान भी चलाया था लोगों की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो वो लोग उसको टालते, ऐसा भी नहीं है कि इनकार करते हैं, पर वो उसको टालते जाते हैं कि अभी हाँ करेंगे, थोड़े दिन बाद देख लेंगे। तो लोग उसकी बातचीत नहीं करना चाहते। ये तो कारण, अब महिलाओं में ये विशेष कर है। पुरुष तो फिर भी आपको दिखेंगे विल बना, जैसा कि मैंने कहा, अगर 10 पुरुष विल बना रहे हैं तो उसके पीछे मात्र 5 महिलाएं विल बनाती है। महिलाओं को लगता है भाई सब कुछ जो मेरा है, बच्चों का ही तो है, ये सब कुछ जो है ये परिवार में बढ़ जाता है, मैं नहीं चाहते बच्चे बाद में झगड़ा करें। बहुत सारे कारण थे, प्लस महिलाओं में अपनी लीगल राइट्स की अंडरस्टैंडिंग भी कम है। और मनोज, मैं यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स रिवील करना चाहूंगा जो कि सीधा इससे सरोकार नहीं रखती, पर अप्रत्यक्ष रूप से इससे सरोकार रखती है। इंडिया में मात्र 30-32% महिलाएं, जबकि हमारी आधी आबादी है, पर उस आधी आबादी में से 30-32% महिलाएं, मनोज ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। यानी कि बाकी की जो 70 से 68% महिलाएं हैं वो गृहिणियां हैं। अब गृहिणियों को क्या है कि जो पैसा आता है या तो पति से आता है या अपने पिता से वो कुछ लेकर आती है, इकट्ठा करके आती है, जिसको हम पिन मनी कहते हैं, जो पति से महीने का खर्च उसको जोड़ जोड़ के अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। उनको लगता है ये सब परिवार का ही तो है, ना उनको अपनी लीगल राइट्स पता। और बाद में फिर जब झगड़े खड़े होते हैं, इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब महिलाएं जो कमा रही हैं, जो 30-32% महिलाएं इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उन महिलाओं को तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि उनका तो खुद का एक वेल्थ, एक पोर्टफोलियो बन जाता है। किसी के पास छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, और भी महिलाओं के पास ज्वेलरी होती है। पर जो गृहिणियां हैं, मैंने देखा है वहां पर अनअवेयरनेस ज्यादा है। वो क्योंकि एक परिवार में सम्मिलित होती हैं, उनको लगता है मेरा जीवन सारा परिवार के लिए है, तो मेरा जो कुछ है बच्चों का है। ये एक स्टैंडर्ड आपको डायलॉग सुनने को मिलेगा कि मेरा जो कुछ है बच्चों का है। पर होता क्या है असल में कि बाद में महिला के जाने के बाद बहुत प्रकार के झगड़े खड़े हो जाते हैं। दर्जनों के हिसाब से ऐसे केसेस हैं जहां पर महिला की मृत्यु के बाद बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। तो मुझे लगता है बच्चों में या ससुराल वालों में झगड़ा हो गया। अब जहां तक बात अपने पेरेंट्स को देने की है या अपने भाई बहनों को देने की है, ये मुझे लगता है ये महिला के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यहीं से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग निकल के आती है कि महिला की मर्जी है, वो सारा का सारा ससुराल वालों को देना चाहती है, जहां शायद उसने अपने माँ बाप से ज्यादा समय बिताया हो, या वो अपने परिवार वालों को देना चाहती है जहां वो पैदा हुई, पली बड़ी। ये उसकी चॉइस है। ये इस पर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर दे कि भाई ये तो जो है पेरेंट्स को जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट